मेरे से कोई गलती होगी तो वो मेरे को बता दो। नहीं, तुमसे नहीं हुई। तो फिर बताते। नहीं छोड़ सकते मुझे आपको। रहोगे मेरे साथ? हाँ, मेरे को कुछ दूर से चले तो थे, दोबारा मिलेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो आज जो मेरे साथ आंटी है ना यार, इनकी जो अभी सिचुएशन है ना, मतलब एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इन्होंने मेरे को जो बातें बताई, जो चीज़ें बताई, समझ नहीं आ रहा मतलब आखिर ये क्या डिसीजन लें, और जो ये डिसीजन लेंगी तो पता नहीं सही होगा या गलत होगा। काफ़ी लोगों को सही लगेगा, काफ़ी लोगों को गलत लगेगा, बट इंसान खुद से डिसीजन ले रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। बाकी आंटी बताएंगे खुद क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन। आंटी बताएं आप, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सर, मेरी शादी को 10-12 साल हो चुके हैं। अब मैं गवर्नमेंट अप्लाइंटू में जॉब करती हूँ। अब एक्चुअली में क्या है, मेरे हस्बैंड है, उनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं। आपके हस्बैंड के? मेरे हस्बैंड के, मेरे ससुर जी। अब वो ये कह रहे हैं कि अपनी जॉब छोड़ो, मम्मी की सेवा पानी में लगो। आपको अब ये बोल रहे हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए? जी सर, मगर मेरा फ्यूचर है ना बस इस जॉब से जुड़ा है। मैंने क्या क्या चीज़ नहीं छोड़ी इस जॉब के लिए, अपनी पूरी फैमिली से लड़ गई हूँ इस जॉब के लिए। होता है, देखो ये गवर्नमेंट जॉब इतना आसान नहीं होता मिलना, और अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, इतने टाइम से कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वो ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए? मतलब वो सर, वो कह रहे हैं कि बस घर में रह के मम्मी की सेवा पानी कर। बताओ, मेरा मतलब लक्ष्य था गवर्नमेंट जॉब करने का। अब वो मैंने पा लिया है। बहुत कम लोगों के होते हैं जो कि सपने पूरे हो पाते हैं। अब मैंने वो पा लिया है। इसके चक्कर में मैंने मेरी फ्रेंड्स भी थे, मैंने उन्हें तक त्याग दिया। वो मेरे से शादी करना चाहते थे, मैंने उनसे नहीं करी। अपनी फैमिली से पूरी लड़ी हूँ, बट मैंने ये जॉब करी है। अब जब अगर उनको ऑब्जेक्शन उठाना था तो शादी से पहले बोलते वो। शादी से पहले वही चीज़ करनी थी। अब 10-12 साल हो गए हैं, फादर एक्सपायर हो गए, तो कहते बस घर में रह के मम्मी की सेवा कर। सर, मैं कैसे करूँ? उनके लिए एक आप सर्वेंट रख सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सर, मैंने सब बोल लिया, बट वो नहीं मान रहे इस बात को। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना, मुझे तो लगता है कई बार मैं डिप्रेशन में हो जाऊँगी। तो अभी आपने क्या सोचा है? आपने बताया था कि आप कि कोई फ्रेंड ने मेरे को बताया था, उनका नंबर दिया था। जी, आपने मेरे को नंबर दिया था उनका, मैंने उनसे बात की और उनको आने के लिए यहाँ पे बोल दिया था, क्योंकि आपने बोला था कि उनसे एक बार मिलना है। जी कोई नहीं, मैं एक बार उनको कॉल कर लेता हूँ। आपके उससे नहीं उठाते ना फ़ोन से वो? सर, मैंने बोला उनको, मगर वो मिलना ही नहीं चाहते हैं मुझसे। यार पता है, इंसान ना एक फैमिली में होने के बाद इतना वो हो जाता है ना, फिर उसको समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं। लेकिन आपकी सिचुएशन में समझ सकता हूँ अभी कि मतलब उधर फैमिली है, इधर आपकी जॉब। अब मेरे हस्बैंड ने तो साफ बोल दिया है, अगर तुम्हें जॉब करनी है ना तो खाली जॉब करो, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, मैं उनको बुलाता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ मैं उनसे। मैं उनको नंबर दो आप मेरे को नंबर दीजिए। 70 मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है? आई होप वो आगे हो बस। हेलो। हाँ जी। अंकल कहाँ आ गए क्या आप? हाँ बेटे, मैं घर में ही आ चुका हूँ। मैंने आपको लोकेशन सेंड किया था, आ गए? हाँ बताइए। एकदम मैं हाथ ऊपर करूँगा, देखता हूँ। ओके ठीक है, मैं बाकी आता हूँ तो देखता हूँ किधर हो आप। सर प्लीज़ मेरे को एक बारी बात करवा दो आप बस। कोई नहीं, देखो आप टेंशन मत लो, रो मत। सबसे पहले प्लीज़ आप चुप हो जाओ। मैंने उनको बुला लिया है अभी के लिए। आप मिलो, आराम से बात करो, जो भी चीज़ें शेयर करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनको लेकर आता हूँ, प्लीज़ आप रो मत। A few moments later. अंजलि, यहाँ कैसे? क्या रो क्या रहे हो? चुप करो, क्या हो गया? अरे रो क्या रहे हो? कोई बात तो बताओ मुझे, क्या बात हुई है? अरे कुछ बताओगे तभी तो। ऐसे रोने से क्या होगा?
कुछ बात बताओ, क्या दिक्कत परेशानी हो सकता है मैं दूर कर दूं? कुछ नहीं हुआ। तो फिर रो क्यों रहे यहाँ बैठ के पार्क में अकेले, क्या बात है? अरे क्या हुआ है? तुम मुझसे मिलने नहीं जाते थे आज? अरे मैंने तो कितनी बार तुम्हें मिलने के लिए बोला, तुमने फ़ोन उठाया कभी? एक बार उठाया तब भी मना कर दिया तुमने कि मैंने नहीं मिलना। अब बताओ मेरा क्या कसूर है? मैं तो कितनी कोशिश कर जाऊँ, इतने सालों की दोस्ती तुम भूल गए शादी के बाद। मिल तो सकते थे, कभी तुमने मिलने की कोशिश भी नहीं की। मैं ही फ़ोन करूँ तो करूँ, वो भी तुम काट। अरे चुप करो, चुप, रोना नहीं है बिल्कुल। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चुप करो। हुआ क्या है? अरे बात तो बताओ, ऐसे कैसे होगा? कुछ नहीं हुआ। तो फिर रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ तो? अरे चुप, फिर मैं कह रहा हूँ चुप करो। हुआ क्या? अरे बात बता। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हर चीज का हल है ना, तो बोलोगे तभी तो पता चलेगी बात के बाद क्या हुई है। फिर रोए जा रहे हो, चुप करो। फिर अब मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं है मेरे पे? अरे बताओ ना, हर चीज का हल निकलेगा। हो सकता है मैं ही आपकी कोई समस्या हल कर दूं। फिर बोलो तो सही, क्या बात हुई है? कुछ नहीं हुआ। अरे चुप करो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। बताओगे नहीं बात? अच्छा चुप तो करो। अरे बात बताओ तो सही, क्या बात हुई है? मेरे से कोई गलती होगी तो वो मेरे को बता दो। नहीं, तुमसे नहीं हुई। चुप करो, आ गया हूँ ना मैं, सब ठीक हो जाएगा। बैठो। अब बताओ, घर की परेशानी है, कोई काम की परेशानी है, आपको क्या दिक्कत क्या है? मुझे ये तो पता चले। तुम बताते हो नहीं, रोते जा रहे हो, ऐसे कैसे होगा? इतने साल की दोस्ती पे भरोसा नहीं है तुम्हें मेरे पे? भरोसा है। अगर इतनी थी बात तो मेरे को फ़ोन करके बुला लेते। आप फोन ही नहीं उठा रहे थे मेरा। जब मैंने किया, इतनी बार फ़ोन किया, आप मिलना ही नहीं चाहते यार, क्या करूँ मैं बताओ? कोई ये तो है नहीं कि मैं आपके पति के सामने ज़बरदस्ती घर में आ जाऊँ, वो गलत है। फ़ोन पे आप बात करते हो, आप मिलते नहीं हो। दिक्कत क्या है? घरेलू परेशानी है, वो कोई काम की परेशानी? अच्छी भली तुम्हारी नौकरी लगी हुई है सरकारी, और क्या चाहिए तुम्हें? यही तो परेशानी है सारी, नौकरी ही परेशानी हो गई है। नौकरी के लिए तुमने कितना कुछ किया है, मेरे को ये बताओ। नौकरी के लिए छोड़ा था ना, अब कह रहे हो कि मैं नौकरी से परेशान हूँ। ये नौकरी ही मेरी दुश्मन बन गई सबसे क्या ज्यादा। दिक्कत क्या हुई है, बताओगे कुछ? समझ नहीं आ रहा कुछ, बात क्या है? या तो पूरी बात मेरे को डिटेल में बताओ। मेरे हस्बैंड का ये कहना है, या तो तू नौकरी को चुन ले या मुझे चुन ले। क्या कह रहे हो ये तुम? उनका यही कहना है कि मैं तलाक दे दूंगा अगर नौकरी दिमाग करेगी। हिल गया सुन के तुम्हारी बात। तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें पता क्या बोल रहे हो? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ इतना ज्यादा। तुमने मुझे नौकरी के लिए छोड़ा था ना? हाँ। मैंने भी तुम्हें कहा था, तुमने कहा मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, तुम्हें छोड़ सकती हूँ। अब वही आप बात तुम यहाँ आके बोल रहे हो कि वो कह रहे हैं नौकरी छोड़ दे। तुमने कितनी मेहनत की है नौकरी के लिए, घर वालों से बुरे बने, मेरे से बुरे बने, दोस्ती हमारी ख़त्म हो गई, उसके बाद तुमने नौकरी नहीं छोड़ी, और आज तुम कह रहे हो कि वो नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। जो फादर है ना वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। अब मदर है घर में अकेली रहती है। हाँ। अब वो कहते हैं कि मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा। मैं कैरियर सर्वेंट रख देते हैं, यार मम्मी की इतनी अच्छी देखभाल तुम्हारी करेगा। सैलरी है, तुम सर्वेंट भी रख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? मगर वो नहीं मान रहे, वो बस मेरी जब तक आपके ससुर थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, जब तक कुछ नहीं था ऐसा। अब 10-12 साल के बाद अब उन्हें याद आई है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। अगर पहले इस बात को बोलते तो मैं शादी क्यों करती फिर? नौकरी तुमने मुझे मना कर दिया, जबकि हम बचपन के दोस्त हैं, हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ था। तुमने नौकरी के चक्कर में मुझे मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। अब जिधर शादी किया, अब तुम कह रहे हो यार हद गया आदमी वो तुम्हारा। क्या बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भी कोई डिसीजन होगा, उन्होंने तो बोल दिया। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, फिर वही बोलूंगी मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती तो हूँ। दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि वो कह रहे हैं फिर घर छोड़ दे। उनका यही कहना है कि फिर घर छोड़ दे अगर नौकरी नहीं छोड़ सकती है तो। अगर उस टाइम तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज कोई दिक्कत होती? यही तो गलती कर दी ना मैंने। पहले तो चुप करो यार, हद हो गया। पता नहीं कैसे कैसे आदमी है दुनिया में, दिमाग हिल गया मेरा सुन के। क्या करूं? तो उसको प्यार से समझाओ अपने हस्बैंड को
कि नौकरी के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है, अब तुम कह रहे हो नौकरी छोड़ दो। माँ की सेवा करने के लिए नौकर रख देते हैं भाई, क्या कमी है? अच्छी सैलरी तुम ले रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें? इतने सालों से परेशानी नहीं थी, अब आगे परेशानी हो गई है तुम्हें। अब मुझे कुछ रास्ता बताओ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तुम मेरा यही दिमाग कह रहे हो- इतना डिप्रेशन में हो रखा है कि बस अरे रो मत यार, तुम रो मत। कुछ नहीं समझ में मेरा आ रहा, मैं अपना क्या दिमाग हिल करूं। गया, क्या बताऊँ आपको। इस नौकरी के लिए मैंने क्या नहीं करा बताओ। सब कुछ छोड़ दिया तुमने, सबसे बिगाड़ दी, अपने घर यारी परिवार दोस्ती से सब मैंने खत्म हर कर दी चीज- इस नौकरी के लिए। अब वो कह रहा है कि नौकरी छोड़ दो, हद हो गई है यार, क्या करूँ। इस दुनिया पता नहीं कैसे कैसे आदमी बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ समझते तक ही बोल दिया सरमेंट रख देती हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं सही है, बात कुछ है नहीं ना, है, मगर उन्हें किसी नहीं आ चीज़ रहा, की कमी समझ नहीं में है, नहीं आ पैसे रहा। की कोई कमी नहीं है, सर्वेंट रख लो। सेवा क्या करने, तनख्वाह दो, बढ़िया सेवा हो जाती है। आजकल पैसे से क्या नहीं होता। उस टाइम मैं तुम्हें कहता रहा गया, तुम मानने नहीं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ। क्या किया जाए अब, क्या हल क्या है, तुम क्या सोचते हो? तुमने भी कुछ सोचा होगा क्या करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बस। ये पक्का है कि वो तुम्हें छोड़ देंगे? वो कह रहे हैं मैं हो तलाक सकता है दे धमकी दूंगा। दे रहे हो। नहीं, काफी टाइम से हो रहा है, देख रहे हो मैं कैसे होती जा रही हूँ घुट घुट के। यार हद हो गई यार। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ बताओ। एक बार प्यार से समझा के देखो, शायद मान जाए। मैंने सब तरह से करके देख लिया है, फैमिली से बोला है, फैमिली भी तैयार नहीं है, क्या करूँ बताओ मैं। क्या करूँ बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं तो इतना शॉर्ट हुआ तुम्हारी बात सुन के। जिस नौकरी के लिए तुमने सबको छोड़ दिया, आज तुम वही कह रहे हो कि वो कह रहे हो नौकरी छोड़। बताओ कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा बताओ। अपनी सास से बात करो। सास ही तो है जो नहीं करना देना चाहती है, वो तो शुरू से ही खिलाफ थी, शुरू से ही खिलाफ थी इतने वो। सालों से कर रहे थे ना उसके सामने। वो शुरू से ही जब से शादी हुई थी उनका यही कहना था, मेरे घर में कोई नहीं करता गवर्नमेंट जॉब, छोड़वा छोड़वा। और अब अरे जब से जब- पापा जी गुजर गए तब से कुछ तो ज्यादा ही। उस टाइम वो शादी ना करते, अगर इतना इतराज था उस टाइम मत कर, मना कर देते। अरे चुप करो, या फिर तुम ना चुप करो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, चुप करो। मैं नहीं छोड़ सकती हूँ जॉब को। अरे मैं जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा तुम्हें। तुम्हें पता मैं मर भी जाऊंगी, जॉब नहीं छोड़ूंगी मैं। मैंने इस जॉब के लिए सब चीज छोड़ा, हर चीज त्याग दी है, तुम्हें पता है मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ बस। उस टाइम तो तुमने मुझे भी छोड़ दिया कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुम्हें यही कहता था ना, जॉब छोड़ दो, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उस टाइम तो तुम मानी नहीं। अब वहाँ के वही कहानी ये यहाँ पे हो गई है। अब किसी के दिल को क्या, यार हद हो गई है यार, तुम्हारे पति की तो हद हो गई। तो अब तुमने क्या सोचा है? देखो तुम्हारा भी तो कोई डिसीजन होगा कि क्या लिया है। अगर तुम्हारा डिसीजन सही है, देखो साफ कहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा तो अपना डिसीजन तो होना चाहिए, क्या है? मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ बस, सबसे छोड़ दूंगा, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। चलो जॉब नहीं छोड़ मर भी जाऊंगी जब भी मैं उसके जॉब बाद नहीं क्या छोड़ूंगी। डिसीजन? चलो अगर 1 मिनट के लिए तुम जॉब नहीं छोड़ते, वो तुम्हें छोड़ देते हैं। यही तो है प्रॉब्लम, कहाँ जाऊंगी क्या करूंगी बस। अरे मैं हूँ ना, सारी तुम टेंशन। मेरे पे भरोसा है, मेरे पे भरोसा है। अरे मुँह से बोलो यार, चुप कर जाओ ना। भरोसा है मेरे पे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं। सुख दुख आते रहते हैं, मेरी कौन सी बीवी है, अकेला रहता हूँ मैं। लेकिन एक बार फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि एक बार फिर भी बात करके देखो अपने पति से, शायद मान जाए। नहीं मानता कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे तो तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। देखो मैं पहले भी तुम्हें चाहता था, अब भी चाहता हूँ। मैंने किसी दूसरे से की नहीं है, आप भी जानते हो। करनी होती तो 36 मिलती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, दिल तुम्हारे साथ था। अरे चुप, फिर रोना शुरू कर रहे थे 2-2 मिनट में। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ बस। मैं जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा तुम्हें। अगर जॉब छोड़ने की बात होती तो पहले ही हम इकट्ठे हो जाते। अब तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूँ बताओ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ मैं। सारी समस्या यही तो आ रही है मेरे को। चलो पहले चुप करो, फिर बात करते हैं। कोई ना कोई हल तो निकलेगा। अच्छा सुनो, चलो ठीक है, तुम जॉब नहीं छोड़ सकती। अब बताओ तुम चाहती क्या हो? तो
फिर मैं कह रहा हूँ पहले तो चुप करो, अगर बात करने आए हो तो चुप करो, अगर रोते रहोगे तो बात क्या होगी, चुप करो। तुमने भी तो कोई डिसीजन लिया होगा। मैं अलग रह रही हूँ, मेरे को नहीं रहना उनके फिलहाल तुम अलग रह रहे हो, हाँ। अभी डिवोर्स हुआ तो नहीं। तुम हमेशा अलग रहना चाहती हो या मेरे साथ रहना चाहती हो? अगर मेरे साथ रहने में कोई एतराज़ नहीं है तब भी बता दो। अगर अकेला रहना चाहती हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, पहले भी था आज भी हूँ, मैं अभी भी पीछे नहीं हट रहा। लेकिन तुम्हारा भी तो कोई पता चले ना फाइनल क्या है, क्योंकि तुम कह रहे हो नौकरी मैं छोड़ नहीं सकती। इसका मतलब कि फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे, वो तो छोड़ेंगे जब तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे। अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो बता दो, या कोई तुम्हारा और डिसीजन है मेरे को बता दो। मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अपने मुंह से कुछ बोलोगे तभी तो पता चलेगा। तुम मुझे रखोगे? रहोगे मेरे साथ? हाँ मेरे को। इतना दिमाग परेशान हुआ पड़ा क्या, बस तुम्हारी बातें सुन के तो मैं हैरान हुआ पड़ा हूँ, क्या करूँ। रहोगे मेरे साथ? रहूंगी मैं, हाँ मैं रह लूँगी आपके साथ। पक्का फाइनल है? हाँ। देख लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं पहले भी तुम्हें चाहता था, अब भी चाहता हूँ। मैं तो पहले भी तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन वही नौकरी वाली बात आई थी। अब तो तुम्हारे पति ने हद ही कर दिया यार, क्या करूँ समझ नहीं आता, तो खुद परेशान हो गए सुन के। अब चाहे दुनिया कुछ भी समझे, मेरी फैमिली कुछ भी समझे, अगर आप रखोगे मुझे तो मैं देखो मैं तो दोनों बातें आपको कह रहा हूँ। अगर आप अलग रहना चाहती हो तो अलग रह लो, अगर मेरे साथ रहने में कोई इतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। अकेले तुम हो, अकेला मैं हूँ, किसके लिए कमाना? मैं तो तुम्हें कह नहीं रहा कि नौकरी छोड़ो, अब बोलो क्या कह चाहते हो तुम? ठीक है, मैं रहना चाहती हूँ। मैं देखो फिर कल को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं अपनी फैमिली से भी लड़ लूँगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि तुम्हारी मैं अपनी फैमिली, जॉब नहीं देखो छोड़ सकती। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे फैमिली वाले भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना, लड़ोगी सबके साथ मेरे लिए। हाँ हाँ। ये ना फिर मेरे को भी छोड़ दो। नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। मैं फिर जॉब छोड़ने यार, फिर जॉब छोड़ने वाली बातें होती है तो हम कब के शादी कर चुके होते। पक्का मन बना लिया है हाँ तो ऐसे करो, जब तक डिवोर्स नहीं होता तुम अलग रह लो, ठीक है ना? ठीक है। डिवोर्स होने के बाद हम कर लेंगे। ठीक है। चलो चुप करो पहले, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ूंगा, चलो इधर चलो।